सो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। ये जो रिवीजन है ये आपको हेल्प करेगा कि भाई आपके सारे जो फॉर्मूलाज है, जो समरी है, वो एक जगह पे हो जाए एंड आपको रिवाइज भी हो रहा है, ठीक है ना। सो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली क्या होता है, इसका जो पीडीएफ होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। स्मॉल एफ एक्स वाई अपने बोलते हैं, इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स कॉमा कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई, ठीक है ना। और इसका जब हम लोग डबल समेशन करते हैं, जैसे एक समेशन एक्स का और एक समेशन वाई का, प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई, ये अपने को 1 देता है, राइट। ये वाला अपने को 1 देता है, इज इट ओके। ये वाला अपने को 1 देता है, ओके। एंड ये जो रहेगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स कॉमा कैपिटल वाई स्मॉल वाई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर अपने कंटिन्यूअस की बात करें, तो यहाँ पर अपना इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स वाई, राइट। एंड ऐसे लिखते हैं एफ एक्स कैपिटल वाई, और यहाँ पर आएगा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, अंदर में वाई है, सो डी वाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद में अपने को ये भी मालूम है दैट एफ एक्स वाई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो अपने को कभी भी प्रोबेबिलिटीज निकालना हो, यहाँ तक पहले कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो गया यहाँ तक सबका, ओके। अगर अपने को कभी भी प्रोबेबिलिटीज निकालना हो तो नॉर्मली अपने डबल इंटीग्रेट करेंगे। जैसे मान लो अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी x जो है वो लाई कर रहा है x1 और x2 के बीच में, एंड y1 और y2 के बीच में हमारा y लाई कर रहा है। सो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, y1 से y2 एंड x1 से x2 में करेंगे पीडीएफ को इंटीग्रेट, ठीक है ना। जब भी हम लोग डबल इंटीग्रेट करते हैं, सो जब x का करेंगे तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और जब y का करेंगे तो x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। और इसका जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, जैसे कैपिटल एफ एक्स वाई, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई लेस देन इक्वल टू स्मॉल वाई, ठीक है ना। और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स की, अगर हम लोग बात करेंगे, सो दैट इज बेसिकली अगर अपने को निकालना होगा स्मॉल एफ एक्स वाई, सो दैट इज डेल टू कैपिटल एफ एक्स वाई बाय डेल एक्स डेल वाई, मतलब एक बार x के रेस्पेक्ट में और एक बार y के रेस्पेक्ट में अपने को पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट, और जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ तक प्लीज सब लोग कॉपी कर लो। मार्जिनल हम लोग को कैसे मिलता था, सम करके, ऑपोजिट वाले वेरिएबल में सम करके, राइट। सो बेसिकली यहाँ तक जिसका कॉपी हो गया है, उसके बाद ध्यान देना, अगर मेरे को मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को x का निकालना है डिस्क्रीट में, तो मैं क्या करूंगा, सम करूंगा मैं y में, किसको सम करूंगा, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को, राइट। और अगर मेरे को कंटिन्यूअस में निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा y के रेस्पेक्ट में, माने लिमिट्स मेरा y का होगा एंड y के रेस्पेक्ट में करूंगा मैं, ठीक है ना। कंडीशनल अगर मेरे को निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, अगर मेरे को कंडीशनल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जॉइंट, याद आ रहा है, जॉइंट बाय मार्जिनल, राइट। सो यहाँ पर x गिवन y है ना, सो यहाँ पर मेरा आ जाएगा ये बाय एफ वाई मार्जिनल। क्लियर है सबको, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मेरे को एक्सपेक्टेशन निकालना है, फॉर एग्जांपल I want to calculate expectation of g of x comma y, तो तुम लोग सबको याद होगा x into y into joint pdf, x into y into joint pdf, x into y into joint pdf, राइट। सो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल समेशन, राइट। डबल समेशन हम लोग करेंगे x में y में x into y into
जॉइंट पीडीएफ विच इज जैसे अब जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स वाई है ना, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स वाई का मतलब क्या होता है, जी एक्स वाई कोई भी फंक्शन हो सकता है एक्स और वाई का. सो बेसिकली डबल समेशन ऑफ जी एक्स वाई, डबल समेशन ऑफ जी एक्स वाई इनटू जॉइंट पीडीएफ विच इज, समझा, जी एक्स वाई क्या है ये लिख लो. जी एक्स वाई is what? Function of x and y, like this. Maybe x square y plus 3y, कुछ भी हो सकता है ऐसा. सिमिलरली अगर हमको कंटिन्यूअस में करना होगा तो हम लोग डबल इंटीग्रेट करेंगे जी एक्स वाई इंटू जॉइंट पीडीएफ. ठीक है ना. ठीक है, इसके बाद अब ध्यान देना. अब इसके बाद में हम लोग ने पढ़ाई किया था कोवेरिएंस का. इसके बाद में हमने जो स्टडी की थी वो थी कोवेरिएंस की. सबको याद आ रहा है? यस नो? सब लोग मेरे साथ साथ चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए. इसके बाद में हमने जो पढ़ाई की थी दैट वाज फॉर कोवेरिएंस. सो कोवेरिएंस एक्स वाई इज व्हाट? एक्सपेक्टेशन ऑफ, क्या होगा, एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई. So this is what? Expectation of xy minus expectation of x, expectation of y. ठीक है, जो मेरा कोरिलेशन कोएफिशिएंट है विच इज रो एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट? कोवेरिएंस है ना. बाय क्या होगा बताओ? कोवेरिएंस बाय क्या होता है? रूट अंडर वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई. ठीक है, इसके बाद में हम लोग को मालूम है x and y are uncorrelated. X and y are uncorrelated if and only if. X and y are uncorrelated if and only if. क्या होगा बताओ? If and only if correlation is zero. कोरिलेशन इज जीरो. इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोवेरिएंस इज जीरो. इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई. ठीक है ना. और रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट कब होंगे? रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट. कब इंडिपेंडेंट होगा जल्दी जल्दी बताओ? इफ व्हाट? जॉइंट. याद आ रहा है? जॉइंट शुड बी इक्वल टू व्हाट? एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू व्हाट? हाँ, एफ एक्स इंटू एफ वाई. इसके लिए मैंने एक स्टेटमेंट भी लिखवाया था, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स आर ऑलवेज अनकोरिलेटेड. मैंने स्टेटमेंट क्या लिखवाया था? इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स independent random variables are always uncorrelated, are always uncorrelated. ठीक है ना. और इसके नीचे लिखना अनकोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल्स are not always independent. ठीक है. इसके बाद में जब हम लोग देखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस वाई, सो ये अपने को मालूम है कि ये क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y, राइट. एंड जब अपने देखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई, सो ये अपना क्या हो जाता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x एक्सपेक्टेशन ऑफ y प्लस कोवेरिएंस एक्स वाई. ठीक है. और इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x
एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या होगा, इफ इंडिपेंडेंट, है ना, इफ इंडिपेंडेंट, वेरिएंस ऑफ x प्लस माइनस y is variance of x plus variance of y plus minus 2 covariance of xy is equal to variance of x plus variance of y क्या होगा, if independent. एक चीज समझा, variance of x minus y is what, variance of x plus variance of y. प्लस माइनस हमारा कोवेरियंस में होगा, तो अगर इंडिपेंडेंट होगा प्लस माइनस के केस में, दोनों ही केस में क्या होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई. ठीक है. इसके बाद में हमने कॉन्वोल्यूशंस देखा था, इसके बाद में हमने कॉन्वोल्यूशंस देखा था. सर अगर वेरिएंस 0 हो गया रो एक्स वाई के बारे में क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे. ठीक है. सो देखो लिखना, द कॉन्वोल्यूशन ऑफ द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस, the convolution of the marginal probability density function, the convolution of the marginal probability density functions of x and y is the probability density function of z. The convolution of the marginal probability density functions of x and y is the probability density function of z, which is x plus y. So for example, pz is what, px into py, which is what, summation of x, probability capital X is equal to small x, into probability y is equal to z minus x, और fz, ये डिस्क्रीट का हुआ, ये नीचे कंटिन्यूअस का हो रहा है, is what, fx into fy, which is what, integrating x, fx into fy, z minus x dx. ठीक है. सो कॉन्वोल्यूशन मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से करा दिया है, ये जस्ट एक फॉर्मूला है उसका. और हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉन्वोल्यूशन का जो लिमिट्स होगा वो क्या होगा, 0 टू z. बिकॉज देखो यहां पर क्या है, z इज x प्लस वाई ना. आप बेसिकली ये समझो, अगर मान लेते दोनों का सम मैक्सिमम क्या हो सकता है, z, एंड x will take the maximum value when y takes the minimum value and vice versa accordingly. वो लाल बटन दबा के इसी बंद कर देना एक बार. ठीक है. सो इसके बाद में ध्यान देना, यहां तक कॉपी हो गया, यहां तक पहले कॉपी कर लो. इसके बाद में देयर आर सम कूलर ऑब्जर्वेशंस दैट आई विल टीच यू. ओके, देयर आर सम कूलर ऑब्जर्वेशंस, सो लेट्स ट्राई दैट. लेट्स गो. सो लिखना, for independent random variables, जैसे कि x1, x2, x3, डॉट 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 xn, ओके, and for any constants, जैसे कि c1, c2, c3, डॉट 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 cn. So expectation of c1x1 plus c2x2 plus c3x3 plus dot 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 plus cnxn is equal to c1 expectation of x1 plus c2 expectation of x2
प्लस डॉट 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 प्लस सी एन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन एंड वेरियंस ऑफ C1 x1, C2 x2, Cn xn is what? C1 square variance of x1 plus C2 square वेरियंस ऑफ x2. समझ गया ना क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि मैंने क्या बोला, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, राइट? प्लस डॉट 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 प्लस सी एन स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स एन. फॉर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स ओनली. अब अगर मान लेते y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn, ठीक है ना? सो मेरा एम वाई टी क्या हो जाएगा? एम वाई टी मेरा क्या हो जाएगा? ये कराया मैंने आपको. एम वाई टी इज वॉट? एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी. वाई के जगह में क्या लिख सकते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn, है ना? सो बेसिकली इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? कराया मैंने आपको, ठीक है? सो बेसिकली ये क्या होगा? एम एक्स वन टी, ये क्या होगा? एम एक्स वन टी एम एक्स टू टी डॉट 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 एम एक्स एन टी, है ना? और अगर सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे तो एम एक्स टी होल टू द पावर एन आ जाएगा. इफ ऑल आर identical, if all are identical, ठीक है ना? ठीक है. इसके बाद में सेम तरीके से क्या हो सकता है? देखो सेम तरीके से क्या, बिकॉज जनरेटिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. जनरेटिंग फंक्शन से हम लोग इतना सारा प्रूविंग कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस निकाल सकते हैं, बिकॉज यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ जनरेटिंग फंक्शन 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस. ठीक है, ये वाला कॉपी हो गया. पहले यहां तक कॉपी कर लो. अब हम लोग बाकी के लिए रिलेशंस बनाएंगे, जैसे कि बर्नौली पी प्लस डॉट 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 प्लस बर्नौली पी इज बाइनोमियल n कॉमा पी. ठीक है, बाइनोमियल n कॉमा पी प्लस बाइनोमियल m कॉमा पी इज बाइनोमियल n प्लस m कॉमा पी. ठीक है, ज्योमेट्रिक p प्लस डॉट 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 प्लस डॉट ज्योमेट्रिक p is negative binomial k कॉमा p. ठीक है, नेगेटिव बाइनोमियल k कॉमा, समझ गया ना? ये प्लस 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 हो रहा है तो k सक्सेस है ना. अगर 5 बार करेंगे तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5. नेगेटिव बाइनोमियल k कॉमा p प्लस नेगेटिव बाइनोमियल m कॉमा p इज नेगेटिव बाइनोमियल k प्लस m कॉमा p. एक्सपोनेंशियल लैम्डा प्लस डॉट 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 प्लस एक्सपोनेंशियल लैम्डा इज गामा एल्फा कॉमा लैम्डा. ठीक है ना? गामा एल्फा कॉमा लैम्डा प्लस गामा डेल्टा कॉमा लैम्डा इज गामा एल्फा प्लस डेल्टा कॉमा लैम्डा. ठीक है ना? इसके बाद में काई स्क्वायर m प्लस काई स्क्वायर n इज काई स्क्वायर m प्लस n. ठीक है,
So Poisson lambda plus Poisson mu is Poisson lambda plus mu. ठीक है, नॉर्मल mu1 कॉमा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस माइनस नॉर्मल mu2 कॉमा सिग्मा 2 स्क्वायर इज नॉर्मल mu1 प्लस mu2 प्लस माइनस होगा, क्योंकि मीन है ना, मीन में प्लस माइनस होता है, बट इसमें तुम्हारा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर हो जाएगा। मीन में प्लस माइनस होगा बट वेरिएंस में हमेशा प्लस होता है। ठीक है, so this we have done for joint distributions. Now we are taking a 5-minute short break and then we'll revise conditional expectation.